मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इंडियन ज्योग्राफी से है और झील से संबंधित, यानी जो लेक्स हैं इंडिया की, लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, यानी भारत की झीलों के बारे में जानेंगे। जो कि महत्वपूर्ण जो झीलें होंगी वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी और झील का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आप प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और सबसे पहले देखते हैं कि झील, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे कि झील किसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी झील का निर्माण कैसे हुआ या झील किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे झीलों के प्रकार के बारे में, कि झीलों के प्रकार कितने होते हैं और ये झीलें हैं वो किस राज्य में कौन सी झील है, वो उसकी जो महत्वपूर्ण झीलें हैं सभी राज्यों की, उनको हम जानेंगे। और इसके जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तत्व या फैक्ट हैं, उनके बारे में जानेंगे झीलों से संबंधित। और इसमें लास्ट में हम लोग देखेंगे इससे बनने वाले प्रश्न तथा प्रीवियस ईयर के, यानी जो कहीं भी कंपटीशन में आए हुए हैं उससे संबंधित इन प्रश्न, इसमें इस लास्ट वीडियो में उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, बने रहिए इस वीडियो में। आप चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि झील किसे कहते हैं। हम लोग समझ लेते हैं, एक आपको एक इमेज के रूप में भी मैंने रखा है इसको। तो झील किसे कहते हैं? झील जल का वह स्थिर भाग है, जो झील है, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। यानी कहने का मतलब, जैसे ये चारों ओर भूमि है, इसके बीच में जो गड्ढा होता है उसमें जो जल भरा होता है उसे हम झील कहते हैं। दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि उसका स्थायित्व, यानी झील की दूसरी विशेषता क्या होगी कि इसका स्थायित्व होता है। यानी इस जो झील का पानी होता है वो धारायित नहीं होता, प्रवाहित नहीं होता, यानी बहता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है, तो उसे हम झील कहते हैं। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि झील क्या है। झील के चारों ओर जो भूमि से घिरा हुआ बीच में जो भाग होता है उसे हम झील कहते हैं, जिसमें पानी भरा होता है। और दूसरा कि जिसका पानी जो है प्रवाहित नहीं होता है, यानी स्थिर रहता है, तो उसे हम झील कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। झीलों के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, टाइप्स ऑफ लेक्स। तो सबसे पहली जो झील है देखते हैं कि मीठे पानी की झील। ठीक है, प्रेशर वाटर जो लेक्स होती है, यानी मीठे जल की जो झीलें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे। फिर दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग खारे पानी की झीलें, यानी खारे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक, उसके बाद हिमनद वाली देखेंगे, हिमनद झीलें। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलों का मतलब ये है कि जो मानवीकरण, यानी मानव के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक, उन्हें हम कृत्रिम झीलें कहेंगे। ज्वालामुखी झीलों के बारे में जानेंगे, जो कि क्रेटर लेक्स के द्वारा, यानी जो क्रेटर ज्वालामुखी से उत्पन्न होके जो क्रेटर्स में बनती हैं उन्हें हम बताएंगे क्रेटर क्या होता है। उसके बाद देखेंगे गोखर झीलें तथा लैगून झीलें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्रेटर झीलें क्या होती हैं, यानी ज्वालामुखी या झीलें क्या होती हैं। देखिए, ज्वालामुखी क्या है, जो पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ मैग्मा, लावा, जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में जिस हिस्से से, जिस मुख से निकलता है, तो वो एक क्षेत्र के रूप में बन जाता है, उसमें लावा जमा हो जाता है और जो ऊपर जहाँ से लावा निकलता है उसमें जब पानी भर जाता है तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। यानी दूसरी बात कि जिस पृथ्वी के जिस मुख से लावा निकलता है तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि पृथ्वी के अंदर से निकला हुआ मैग्मा या लावा पृथ्वी के जिस भाग से निकलता है, जिस छिद्र से निकलता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। जिसमें समय आने पर यानी पानी भी भर जाता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। जिसमें पानी भर जाता है उसी को हम ज्वालामुखी झीलें भी बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि गोखुर झीलें क्या होती हैं। गोखुर झीलें, यानी हम इस गोखुर झील के बारे में जानेंगे। गोखुर का मतलब होता है कि
जो अपनी गाय होते हैं, गाय के पंजे जो खुर होते हैं गाय के, उनकी बनावट के आधार पर जो झीलें होती हैं उन्हें हम गोखुर झीलें कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गोखुर झीलें कैसे बन जाती हैं, ये कोई मानवीकरण कृत्रिम नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि जो नदियां हैं ऊपर से निकलती हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और एक समतल मैदानी क्षेत्रों की ओर जब ये चलती हैं इस प्रकार से, तो इनका मुख्य क्या है, ऑटोमेटिक जहाँ धरातल नीचा होता है, ठीक है, उस ओर चलती हैं, यानी धरातल क्या समतल नहीं है, ऊपर ऊंचा नीचा है, तो उसका बहाव भी इधर उधर हो जाता है। जिस प्रकार से ये घूम जाती हैं तो इसे हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं। यानी इसका जो दृश्य है एक गाय के खुर के समान हो जाता है, तो इसलिए इसे हम गोखुर झीलें कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लैगून झील की बात। लैगून झीलें क्या होती हैं? लैगून झीलें एक समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में, यानी समुद्र के किनारे जो किनारा होता है उसके किनारे जो रेत यानी जो जमा हुआ था उसके बीच में जो गड्ढे होते हैं उसमें समुद्र की लहरों के द्वारा जिसमें ये पानी भर जाता है, तो उसे हम लैगून झीलें कहते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब जो किसी नदी या समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्र होते हैं जिसके बीच में, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मिट्टी या रेत होता है नदी के किनारे और उसमें कहीं बीच में गड्ढा होता है और साइड से नदी बह रही होती है, यानी समुद्र बह रहा होता है, और उसमें जब लहरें आती हैं तो लहरें जब एकदम तेज़ी से आती हैं, जबकि समुद्र का पानी डायरेक्ट एक बहते हुए नहीं आता है, क्या होता है कि जो गड्ढा बीच में होता है जब लहरें एकदम तेज़ी से आएंगी तो उस गड्ढे में जाकर जब भर जाती हैं उसके बाद लहरें फिर पुनः समुद्र में चली जाती हैं। जब जो गड्ढे में जब वो पानी भर जाता है तो उनको हम लैगून झील बोलते हैं, और ये गड्ढे छोटे नहीं होते हैं, ये कुछ बड़े होते हैं, इसलिए इनको हम झील का रूप दे देते हैं, इस वजह से इनको हम लैगून झील बोलते हैं। ठीक, अब इस बात को आपको समझ में आया होगा कि गोखुर झील किसे कहते हैं और लैगून झील किसे कहते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ, इस प्रकार इस एरिया को हम जम्मू कश्मीर में रखते हैं, ये जम्मू कश्मीर है, और इसमें हमारी कौन कौन सी जम्मू कश्मीर में झीलें देखने को मिलती हैं। जैसे अनंतनाग झील, इम्पोर्टेंट झीलें हैं। अनंतनाग झील ये हमारी कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील, ठीक, शेषनाग झील, नागिन झील, बिसनसर झील और मानसबल झील, डल झील जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कहाँ, श्रीनगर का गहना जिसे कहा जाता है वो है डल झील। उसके बाद हम देख लेते हैं बुलर झील, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। प्रश्न कई बार आ चुका है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो होती है वो कौन सी होती है, बुलर झील होती है। और जो डल झील है, श्रीनगर का गहना किस झील को बोला जाता है, तो वो डल झील को। ये हमारी जो दो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, डल झील और बुलर झील। बुलर झील जो है भारत में सबसे मीठे झील है, यानी बड़ी मीठे पानी की बड़ी झील है, और जो डल झील है जिसे हम श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। ठीक, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। उत्तराखंड की झीलों को हम इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में कि उत्तराखंड में जो झीलें हैं, जैसे एक नैनीताल झील है, नैनीताल झील, सात ताल झील, राकसताल झील, ठीक, मालाताल झील, देवताल झील, नवकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील और रूपकुंड झील, जिसे हम कंकाल झील भी कहते हैं। ये में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी जो और वेरी इम्पोर्टेंट है वो है सात ताल झील, ठीक, तो देवताल भी है। इन झीलों को हम लोग बहुत ही गहनता से देखेंगे। तो ये हमारा जो है वो उत्तराखंड है, और यहाँ पर हमारी जो झीलें देखने को मिल रही हैं वो इतनी हैं, इसमें रूपकुंड, देवताल और सात ताल झील महत्वपूर्ण है। ये कहाँ की झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलें हैं, और रूपकुंड झील को हम
एक कंकाल झील भी कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे हिमाचल प्रदेश की झीलों को। ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं महत्वपूर्ण जो है वो है सूरज ताल झील और चंद्र ताल झील। जो ताल झील एक उत्तराखंड में हमें देखने को मिली थी, और सूरज और चंद्र, याद रखना जो चंद्रमा और सूरज ये हमारे कहाँ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, सूरज और चंद्रमा। बस यही दो महत्वपूर्ण है, ट्रिक के अनुसार भी सूरज एंड चंद्रमा, ठीक, सूर्य और चंद्र, इन दोनों को अगर हम लोग देखे हैं तो ये कहाँ कौन सी है झीलें, हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण झील है वो है रामगढ़ ताल झील। ठीक, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण झील है रामगढ़ ताल झील। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, सिक्किम। सिक्किम की वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं, चोलामू झील। चोलामू झील, चोलामू झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यानी सिक्किम हमारा कहाँ है, ये हमारा सिक्किम है, जो कि एक चोलामू झील जिसमें है, और ये भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसे हम चोलामू झील के नाम से जानते हैं। ये आपको एक इमेज में भी दिख रही है। आगे देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में हमारी जो महत्वपूर्ण झील है वो है लोकटक झील। लोकटक झील क्या है कि यह पूर्वोत्तर, यानी मणिपुर हमारा ये है पूरब में, ठीक, पूरब में, तो पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे, अगर पूछा जाए कि पूरब में या पूर्वोत्तर क्षेत्र की भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, लोकटक झील है। इस झील में केवुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, यानी इस झील में जो तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क जो है वो है केवुल लामजाओ। ये कहाँ पर है, सिक्किम में है, जो कि लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, राजस्थान की झीलों को देख लेते हैं हम लोग। तो राजस्थान की झीलें कौन कौन सी हमारी इम्पोर्टेंट है, राजसमंद झील, राजसमंद झील, उसके बाद जयसमंद झील, उसके बाद फतेह सागर झील, डीडवाना झील और सांबर झील। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी सांबर झील। सांबर झील हमारी किस प्रदेश में, भारत के किस प्रदेश में है, राजस्थान में है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सांबर झील है। अंततः यह स्थलीय झील है। कैसी है, स्थलीय झील है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट, महाराष्ट्र की झील को देख लेते हैं, महाराष्ट्र की झीलों को। तो महाराष्ट्र की वेरी इंपॉर्टेंट जो झील है वो है लोनार झील। लोनार झील हमारी कहाँ पाई जाती है, वो महाराष्ट्र में है, और ये कहाँ पर है, बुलढाणा जिले में। ये हमारा महाराष्ट्र है भारत में, और ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है, जो कि एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ था। यानी जब पृथ्वी से उल्का पिंड टकराना, उसके बाद वो जब पृथ्वी पर गिरा तो वहाँ गड्ढा हो गया। इस प्रकार से गड्ढा होने के बाद वहाँ जब पानी का स्थायित्व हो गया तो उसे हम लोनार झील के नाम से जानने लगे। और ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं केरल। ठीक है, ये हमारा केरल का क्षेत्र है, और केरल का जो महत्वपूर्ण जो झीलें हैं केरल की, वो पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील केरल की जो सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। यानी देश की सबसे लंबी अगर झील बात की जाए तो वो कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और कौन सी है, वेम्बनाड झील जो है वो हमारी केरल में स्थित है, और यह भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक, आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश की जो झील है। आंध्र प्रदेश की जो झीलें हैं वो कोलेरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील भारत की दूसरे सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून जो कि समुद्र के किनारे बताया था मैंने अभी। तो पुलिकट झील जो है वो लैगून झील की सबसे दूसरी बड़ी झील है।
और इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। और यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। यानी अगर प्रश्न बने कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास में कौन सी झील है, तो वो पुलिकट जो झील है वो है। चलिए अब आगे देखते हैं, उड़ीसा की झील के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की चिल्का झील महत्वपूर्ण झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगर पूछा जाए कि लैगून सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। खारे पानी की एक तटीय झील है जो कि एक चिल्का झील है। ठीक, अब हम सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि इस वीडियो में झील से संबंधित महत्वपूर्ण था। अब इससे हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न जो होंगे वो कौन से होंगे। इसके कुछ फैक्ट भी हैं, वो महत्वपूर्ण आपको तथ्य बता देते हैं जिससे आपको याद रहेगा। भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसे हम भुलर झील के नाम से जानते हैं। भारत की अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो चिल्का झील है। याद रखना, मीठे पानी की भुलर झील, खारे पानी की चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील की बात करें तो सांवर झील जो कि राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, वो चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील है जो कि केरल में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू झील है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। भारत की यानी सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, यानी जो मानव के द्वारा बनाई गई है, तो वो हमारी कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब देख लेते हैं इस वीडियो से जो महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न होंगे इस झीलों से, तो उसके हम देख लेते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। 4 ऑप्शन है जो कि मैंने अभी आपको बताया था, तो वो हमारी कौन सी झील होगी, बुलर झील। यानी जो बुलर झील है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। देखिए इसे पीसीएस में भी पूछा गया और एनटीपीसी में भी पूछा गया। ठीक, तो ये हमारी बुलर झील है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है। लोकटक झील यानी किस राज्य में स्थित है, तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो वो हमारी कौन सी झील हुई, कहाँ पर स्थित है, तो लोकटक झील जो है वो हमारे मणिपुर में स्थित है। अब लोकटक क्या है, जैसा कि अभी आपको ऊपर ही पता चल रहा है कि लोकटक क्या है, लोकटक एक झील है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। यानी जो चिल्का है, जो लैगून झील सबसे बड़ी है चिल्का झील, तो वो किस राज्य में स्थित है, वो हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। कई बार फैक्ट ये क्वेश्चन बन चुका है और एसएससी 2002 में आया, जो कि राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं लोनार झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील मैंने बताया अभी जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एक उल्का पिंड के द्वारा बनी हुई है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन सी है। जैसा कि अभी पिछले भी वीडियो में देखा और पिछले क्वेश्चन में देखा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी झील निम्नलिखित में कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी झील हमारी कौन सी है, वो है वेम्बनाड, यानी ऑप्शन नंबर ए, जो कि केरल में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है।
ठीक है। तो ये हमारा किस राज्य में स्थित है? आपको मैंने अभी पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था कि जो केबुल लामजाओ जो झील के अंदर है वो हमारा कौन सा है, तो हमारे किस राज्य में स्थित है, तो उसे हम देखते हैं। ये जो है मणिपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की ओर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक। तो इसमें जैसे सूची फर्स्ट दी हुई है, सेकंड दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे लोकटक झील है, तो लोकटक झील हमारी कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित है। उसके बाद पुलकट झील हमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। बुलर झील हमारी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार से ये हुआ हमारा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित की बात की गई है, तो जैसे सामर झील राजस्थान में, ये सही है। लोनार झील मध्य प्रदेश में, गलत। चिल्का झील उड़ीसा में, सही। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में, सही। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, क्योंकि लोनार जो झील है वो कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। अब बात करते हैं नागिन झील। नागिन झील, जैसा कि आपको नागिन झील कहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ये वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो ये इस वीडियो में हमने आज पढ़ा कि झील क्या है, झील कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी झील किस प्रदेश में स्थित है, और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को अच्छे से पूरा एक बार रिवाइज करके देख लें। अच्छे से मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से अगर वीडियो को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।